हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की नई और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है एचएएल की तरफ से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से। आप सभी कैंडिडेट के लिए सरकारी नौकरी के लिए जबरदस्त वैकेंसीज रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट। देखिए, 2024 में पहली बार वैकेंसीज आई है एचएएल की तरफ से एक सरकारी नौकरी की रिक्रूटमेंट को लेकर। तो जितने भी आईटीआई पास आउट हैं, डिप्लोमा पास आउट हैं, दोनों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो ये मौका मत छोड़ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन वाइज, किस प्रकार की नोटिफिकेशन है, कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, ट्रेड क्या रहेगा, ब्रांच क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या मिलने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस के अनुसार आपको सैलरीज कितनी मिलेगी जॉब लगने के बाद, A to Z बताएंगे फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड। तब तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जितने भी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच जरूर मेंशन करें, और बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे गाइज। चलिए नोटिफिकेशन की ओर देखते हैं। तो ये है गाइज आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख सकते हैं। जो पोस्ट रिलीज की गई है इंजन डिवीजन से, कोरापुट जो है, कोरापुट उड़ीसा में बेस्ड है। और जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहोगे, आपकी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन सिर्फ होना चाहिए। मैं पहले बता रहा हूँ आप सभी कैंडिडेट के लिए। और जॉब पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी कैंडिडेट रिक्रूटमेंट आउट की गई है, पर्सनल नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर वैकेंसीज है एचएएल कोरापुट डिवीजन में, ऑन टेन्योर बेसिस 4 ईयर। यानी कि जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए, जिस तरह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब्स निकल रही है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी जितने भी वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में निकलेगी 2000 लगभग मान लो कि 27 तक, वो सारी एक तरह से एफटीसी के बेस पे ही निकाल रही है। परमानेंट पे एचएल से निकलेगी, टेंशन मत ले। लेकिन अभी जैसे कि बीडीएल फॉलो कर रही है, भारत डायनेमिक लिमिटेड, उसमें भी 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट आपने देखा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जितनी भी वैकेंसीज आ रही है, यहाँ पर भी 4 साल आपने कॉन्ट्रैक्ट देखा। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में आ रही है, वहाँ पर भी 4 साल। लेकिन निकाल कोई नहीं रही है, 4 साल के बाद कोई भी नहीं निकालती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। आपको वहीं पर जॉब जो है एक्सटेंड कर दिया जाता है। अभी तक किसी को निकाला नहीं है गाइस। तो एज अ प्रेफरेंस आप जरूर जा सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो गाइस ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट डिवीजन है। एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है। एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर इन एचएल कोरापुट डिवीजन 4 ईयर की आपकी टेन्योर बेसिस होने वाली है। सब कुछ जान चुके हैं अब ट्रेड और ब्रांच जान लो। जो भी कैंडिडेट है, यहाँ पर एक ऑपरेटर की पोस्ट है, दूसरी टेक्नीशियन की पोस्ट है, यानी कि 2 तरह की पोस्ट है। बात करें ऑपरेटर, ऑपरेटर में वेल्डिंग की पोस्ट है, जहां पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बात करें तो 27 वैकेंसी है। अच्छी पोस्ट है यार वेल्डर में। 27 पोस्ट पर अप्लाई कौन कर सकता है? 10th पास आपका फर्स्ट ऑफ ऑल होनी चाहिए। और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक ट्रेड से आपके पास आईटीआई पास आउट का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, प्लस एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी चाहिए आपका वेल्डिंग ट्रेड में। तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो कई सारे स्टूडेंट यही बोलते हो ना, अप्रेंटिसशिप करके बेनिफिट्स नहीं मिलती है। देखो बेनिफिट्स मिल रही है ना, चाहे जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि एचएएल ही इस तरह से निकाल रही है, लेकिन एज अ बेनिफिट्स तो दे रही है अप्रेंटिसशिप वालों को। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम, अगर आपने डायरेक्टली एनएसए कर रखी हो, जो 10th पास करके अप्रेंटिसशिप करता है, या फिर डायरेक्टली आपने आईटीआई पास आउट करके रखा है वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक ट्रेड में, तो बेशक विदाउट आईटीआई के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यानी कि सिंपल आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए भैया, आप बिल्कुल एलिजिबल है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है ऑपरेटर। ऑपरेटर में फिटर की वैकेंसीज है, टोटल 10 पोस्ट पर फिटर की ट्रेड है। तो जो भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट फिटर ट्रेड से आपने कर रखी हो आईटीआई प्लस एनएसी, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने फिटर ट्रेड में एनएसी 10th पास करके किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए एक फिटर ट्रेड में वैकेंसीज है, दूसरी वेल्डर ट्रेड में वैकेंसी है। 2 ही ट्रेड के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। नेक्स्ट देखते हैं डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। डिप्लोमा वालों के लिए ना ही कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना ही कोई अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत है। टेक्नीशियंस की वैकेंसीज है जो डिप्लोमा के लिए है। मैकेनिकल ब्रांच के लिए, मैकेनिकल में टोटल 11 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स के लिए। टेक्नीशियन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट है 7 पोस्ट पर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 55। 55 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है एचएएल कोरापुट डिवीजन से,
जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 37 टोटल 37 वैकेंसी सिर्फ ITI स्टूडेंट के लिए है, फिटर और वेल्डर। मौका मत छोड़ना जितने भी फिटर वेल्डर वाले हैं। देख लो वैकेंसीज कुछ और ट्रेड से रिलेटेड। एक्स्ट्रा इसेंशियल क्वालिफिकेशंस देखो तो एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है, बट आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक्स सर्विसमैन की ये दूसरी पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड में, जहाँ पर इंजन फिटर की रिक्रूटमेंट है। इलेक्ट्रिकल फिटर यानी कि ये इलेक्ट्रिशियन की नहीं है भैया, इलेक्ट्रिकल फिटर अलग ट्रेड होता है। 6 पोस्ट पर है, 25 पोस्ट है फिटर की। सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज है, जहाँ पर आपने इंटरमीडिएट कर रखी है तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं एक पोस्ट पर। इसमें टोटल 32 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है। इसके लिए क्या आपकी फिजिकल स्टेब्लिश जो रखी गई यानी कि PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन, उसे एक बार ज़रूर चेकअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप ITI पास आउट हैं तो 10th पास करके ही ITI किया हुआ होना चाहिए, प्लस आपका जो NAC NDC ज़रूरी है। आपने डिप्लोमा कर रखी हो रिलेवेंट इंजीनियरिंग्स में तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि आपका परसेंटेज 60% होना चाहिए 10th में, और ST SC वालों के लिए यहाँ पर 50% होना चाहिए। फिटर और वेल्डर के लिए ITI NSC इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। टेक्नीशियन के लिए आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड रिस्पेक्टिव ब्रांच। कॉन्ट्रैक्ट ईयर कितनी साल का होगा? 4 साल का होगा। 4 साल की जॉब ये होगी, घबराइए नहीं, निकालेगी नहीं, इतना तो कन्फर्म है। 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी। ओके, अब सिलेक्शन प्रोसीजर की ओर डिस्कस करते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग अगर देखना चाहे तो ये जो पोस्टिंग है गाइस, इंजन फिटर या फिर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की रिक्रूटमेंट तो अलग अलग जगह पे होगी। देख सकते हैं ऑल इंडिया में, नासिक में, आदमपुर में, श्रीनगर में, कहीं पर भी इनके जो ब्रांच हैं HAL कस्टमर बेस लोकेटेड जहाँ जहाँ पे हैं, वहाँ वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, सबसे पहले HAL कोरापुट डिवीज़न उड़ीसा में आपकी ट्रेनिंग होगी, और वहीं पे आपकी ट्रेनिंग के बाद डिसाइड किया जाएगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे करनी है। सैलरी की अगर डिस्कस करें तो अलग अलग बेस पे आपकी सैलरी है। पे स्केल अलग, सबका अलग अलग है। जैसे कि बेसिक पे आपका 21,000 है स्किल बे में, और सी स्किल में आपका 22,000 है, और स्किल डी में आपका 23,000 है, और 43 देख सकते हैं 43.7% आपको मिलने वाली है गाइस। आपको पता है कि डियरनेस अलर्नेस DA जो है वो इंक्रीज हो चुका है, पहले 35% था, अब 43.7%। ये सब चीज़ें, सब कुछ डिटेक्ट स्पेशली सारी चीज़ें मिलती है आपको, हाउस रेंट वगैरह सब मिला के अप्रॉक्सीमेटली 35,000 से लेकर 40,000 तक सैलरी आपको बन जाएगी पर मंथ, चाहे जो भी ग्रेड में आपकी पोस्टिंग मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूं, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जाओगे, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। फिर आपका रिटन टेस्ट होगा एंड ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपकी इंटरव्यू होगी। ओके, रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट कंपलसरी है, अलग अलग ट्रेड टेस्ट वाइज। फिर आपका जो रखा गया है, देख सकते हैं टेंटेटिव रिटन टेस्ट की 17 मार्च 2024 को, तो आपके पास अभी टाइम है एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड एक बार देख लेना, पुशअप वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें, बट ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए है तो आपके लिए टेंशन ये चीज़ें नहीं होगी। जो भी कैंडिडेट, देखिए यहाँ पर तो मेंशन है ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट जैसे आप अप्लाई करोगे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की आपके पास जो है होनी चाहिए। देख सकते हैं द वैकेंसी आर आइडेंटिफाइड टू फिल्ड द बाय एक्सटर्नल कैंडिडेट, यानी कि आप बाहर के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, स्पॉन्सर्ड बाय कंसर्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या फिर सैनिक बोर्ड, कस्टमर बेसिस, IF प्लेसमेंट सेल। इस तरह से आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेस पे आपका चाहिए ही चाहिए। सो गाइस, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, 6 मार्च 2024 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, वो भी ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, जाकर अप्लाई कीजिए। इससे रिलेटेड कुछ आपको डाउट है, कमेंट में आप आस्क कर सकते हैं, मैं टोटली हेल्प रिप्लाई करूँगा। होपफुली गाइस वीडियो इस पर लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिल्ली पे मिल जाएगी एंड वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, तो जाकर डाउनलोड कर लें, और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई ज़रूर करें। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।